हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का सीरीज़ में हम देखेंगे आगे का जो बेसिक टूल्स हम समझते आ रहे हैं अभी तक। और आज हम देखेंगे, सबसे पहले मैं ओपन करता हूं एक सीन को, और सीन ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपको एक क्यूब मिलता है, जैसे हम देख पाते हैं। इसको डिलीट करता हूं मैं, बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे हाइड करके रखता हूँ। ओके, तो ऐसे हाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप डिलीट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हमें यहाँ पे आज देखेंगे पॉली बिल्ड टूल के बारे में। जैसे कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, सबसे पहले मैंने एक प्लेन लिया, और जब तक हम इसे एडिट मोड में नहीं रखते हैं तब तक हमारा ये एक्टिव नहीं होता है, जो भी इसका एडिटिंग टूल्स होता है पॉलीगन का। तो इसको ऑन करने के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया, जैसे एडिट मोड पे जाते हैं या हम टैब प्रेस करते हैं। जैसे आप टैब प्रेस करोगे देखोगे ये कंपोनेंट मोड पे आ जाता है ये। ओके, इसको आप डिफॉर्म कर सकते हो। उसमें हम अभी तक का जो भी टूल हमने कवर किया था, और इस सीरीज़ में हम देने जा रहे हैं आपको पॉली बिल्ड के बारे में, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो सिंपल शब्दों में आप देखोगे पॉली बिल्ड दैट मीन्स कि हमारा कोई भी एक पॉलीगन होता है उसे हम बिल्ड कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अभी हमने जो पॉलीगन लिया हुआ है और इसी से हमें मॉडलिंग करनी है, लाइक इसको एक्सटेंड करना है, एक्सट्रूड करना है प्लेन वे में, तो आप पॉली बिल्ड टूल्स चूज करते हो। जैसे चूज करने के बाद आप देखोगे कि जहाँ पे कर्सर लेके जाते हो तो कर्सर जो सेंटर में नियर बाई होता है जिस एज के बारे में, तो वो उसको ब्लू हाईलाइट करता है। देन हम लेफ़्ट क्लिक सिर्फ करते हैं इधर से और ड्रैग करते हैं, लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो लेफ़्ट क्लिक ड्रैग करने से आप देखोगे कि आपका एक पॉली बिल्ड आपको यहाँ से पॉली एक्सटेंड करना शुरू कर देता है, जिस भी एंगल में आप इसको ड्रैग करके ले जाना चाहते हो। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हम एक नया पॉलीगन ऐसे बना सकते हैं। ये तो सिंपल वे हुआ। अगर आप इसको मॉडलिंग करना चाहते हो, इसमें थिकनेस देके, तो आप क्या कर सकते हो, इससे जनरेट में जाके एक मॉडिफायर लगा दो आप। इससे आप सॉलिड मॉडिफायर लगा दो, सॉलिडिटी, और इसको आप थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा दो। तो आप देखोगे इसी थिकनेस के बेस पे आपको बिल्कुल आपका यहाँ से टैब प्रेस करने के बाद अगेन ये एक्सटेंड होता जाएगा। जितना भी आप एक्सटेंड करके एक खास कोई शेप्स बनाना चाहते हो इस वे में, तो बहुत ही परफेक्ट आप एक सॉलिड आप मॉडलिंग कर सकते हो इससे। एक ये तरीका हुआ। रीटोपोलॉजी करना है, जैसे मैं जो भी टोपोलॉजी बनाया है उस टोपोलॉजी को फिर से हम रिफाइन करना चाहते हैं, लाइक टोपोलॉजी को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, तो इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं आपको दिखा रहा हूं बैंक की। अगर आप पुराने वीडियो पे जाके देखना चाहेंगे तो आपको ज़रूर देखना एक बार। और इससे मैं सब डिवीज़न ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले इसको ध्यान से आप देखो, इसमें मैंने कुछ सब डिवीज़न ऐड किया, करीब 2 या 3 सब डिवीज़न, ताकि ये स्मूथ हो जाए। मतलब मेरा ये हाई पॉलीगन मॉडल है। शेडर स्मूथ कौन कर देता हूँ, देन इसको अप्लाई कर देता हूँ। मान लो कि आपके पास अभी जो पॉलीगन है बहुत हाई पॉलीगन हो गया, जो आपने स्कल्प्ट करके बनाया है। ये वैसे तो ये तो बहुत ही प्रॉपर टोपोलाइज्ड है, क्योंकि ये बहुत ही लो पॉली से बना हुआ था। लेकिन अगर आप स्कल्प्टिंग करते हो तो इसका पॉलीगन प्रॉपर वे में नहीं होता, आपको टोपोलॉजी में नहीं रहता था। टोपोलॉजी को रीबिल्ड करने का भी काम करता है आपको पॉली बिल्ड टूल्स। तो ये पॉली बिल्ड टूल को हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले GZ पे इसको मैं मान लो कि मंकी को यहाँ पे हेड को रख दिया, जो मेरा स्कल्प्टेड हेड है, या आप डिस्प्लेस भी करो तो भी चलता है। और फिर हमने शिफ्ट A प्रेस किया और एक ले लिया प्लेन, एक प्लेन लिया मैंने यहाँ पे आप स्टूडियो में जाके इसको रैंडम कर दो, ताकि आपको 2 कलर अलग अलग दिखे, जिससे आप इसके ऊपर मेश बिल्ड कर सको। देन आप टैब प्रेस करो, प्लेन सेलेक्टेड, और ऑल सेलेक्टेड जो वर्टेक्सेस है इसको आप सिलेक्शन करके आप क्या करो, इससे आप स्मॉल कर दो, S प्रेस करके स्मॉल। और आप साइड भी पे जाओ बाय प्रेसिंग 3 एंड G प्रेस करके इसको आप मान लो कि कहीं पे ला के रखते हो। जैसे मान लो कि हमने इसका कहीं भी एक एरिया से हम इसका पॉलीगन को बिल्ड करना शुरू करेंगे। चलो मान लो कि हमने हेड पे रखा, और फिर मैंने इसी वे में रोटेशन करके इसके सरफेस को थोड़ा सा G प्रेस करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, कुछ यूँ। फिर मैंने 1 प्रेस किया, फ्रंट व्यू पे रहा, और G प्रेस करके मैंने साइड में कर लिया। अब मैं इसका मिरर बना लूँगा। तो आपका जो ये प्लेन जो हमने अभी नया लिया है, इसको रिटोपो करने के लिए इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ पे ऐड मॉडिफायर में। देन हम इसमें लगाएंगे मिरर लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि इसका प्योर पॉइंट सेंटर में रहने की वजह से इसका अपोजिट आ गया। अगर अपोजिट नहीं आता, यहीं पे आता, तो इस सुजान मंकी को हेड को यहाँ पे मिरर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो चलो ये डिफरेंट थिंग्स है। क्लिपिंग को भी अगर आप ऑन करते हो, आफ्टर दैट आप इसको G प्रेस करके इसको अगर इसके नियर बाई लाओगे तो ये चिपक जाता है इसमें। लेकिन ये अभी हमारा काम पॉली बिल्ड का कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर। अभी पॉली बिल्ड को यूज़ करने के लिए हम इसको कंटिन्यू एक्सटेंड करते जाएंगे, ताकि इसका हम जो टोपोलॉजी डिसाइड कर सकें क्वाड में या ट्रायंगल में, इसके अकॉर्डिंग, इस सरफेस के अकॉर्डिंग हम उसे बना सकते हैं। इसे पूरा डिटेल में देखने के लिए आप पुराने वीडियो पे जाओगे, जो मैंने एडवांस कुछ ट्यूटोरियल्स पहले दिया है, उसमें है ऑलरेडी।
तो आप देख सकते हो। फिर आप इसे क्या करो, इसके लिए आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप फेस स्नैप विथ फेस को ऑन कर लो, देन इसको अलाइन रोटेशन टू टारगेट, ताकि हम जो वर्टेक्स को अलाइन करें तो टारगेट का जस्ट नॉर्मल पॉइंट से अलाइन हो जाए। इसको ऑन कर दो दोनों को, और फिर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, टर्न ऑन। ये ऐसे सेलेक्टेड होना चाहिए ऑप्शन जो आपका स्नैपिंग ऑप्शन है। उसके अलावा मैं इसी मेश को सेलेक्ट करूँगा जो हमारा प्लेन है, जो इसके ऊपर आने वाला है, लाइक इसके अराउंड। तो इस पर एक और मॉडिफायर लगाएंगे। इस मॉडिफायर का नाम होगा डिफॉर्मर में जाने के बाद आपको मिलेगा श्रिंक रैप। श्रिंक रैप को सेलेक्ट करो, और श्रिंक रैप किससे होगा, इसके ऊपर होगा। तो यहाँ टारगेट को क्लिक कर दो सुजान हेड के ऊपर। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा फेस है वो इसके अंदर जाकर छुप गया। तो मैं इसको अलग अलग रखूँगा। जैसे वार्प मेथड जो होगा, इसको ध्यान से आप देखिए, इसे आप कर दो प्रोजेक्ट, इसके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा। सेकेंड, आप इसको नेगेटिव प्लस कर दो ताकि ये पॉजिटिव नेगेटिव में दिखे, प्लस इसका हम थोड़ा सा लेवल है जो ऑफसेट का, अगर मैं 0.01 इसको बढ़ा देता हूँ ताकि इतना इसके एबव रहे, इसके सरफेस के एबव रहे, ताकि हमेशा आप इसको देख सको प्रॉपर। देन आप इसे ऑन सरफेस को अगर आप करते हो एबव सरफेस, या आप इसको रखो आउटसाइड समथिंग, जैसे भी आपको लगता है। तो आउटसाइड से बेटर होगा कि आप इसको एबव सरफेस में रखो ताकि आप इसको प्रॉपर आप देख सको। नेक्स्ट, अब देखोगे इसका जो डिविजन्स है आप इसके ऊपर आप देखते रहोगे। अगेन आप देखोगे इसको, अब मैं अगर यूज कर रहा हूँ, यहाँ से भी अगर आप चाहते हो कि इतना करने के बाद आप प्लेन सेलेक्टेड, आप इसके डेटा प्रॉपर्टी में जाइए, और यहाँ पे आपको मिलेगा viewport डिस्प्ले, इसके ऊपर इन फ्रंट कर दो, तो ऑलवेज आपको ये फ्रंट में दिखता रहेगा। ओके, अगर मैं अब इसका अगेन एडिट मोड में बाय प्रेसिंग टैब, अब मैं प्रेस करके इसको पॉली बिल्ड टूल सेलेक्ट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इसका यहाँ से हाईलाइट होकर के अब हमारा जो भी पॉलीगन बन रहा है इसके एबव, इसके जस्ट एबव रख रहा है। हम ऐसे टोपोलॉजी बना सकते हैं, और ऐसे टोपोलॉजी को हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको हम यहाँ पे मर्ज कैसे करें। आप देखोगे कि ये मर्ज, इसको ऑटोमेटिक मर्ज भी होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक मर्ज होना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं जितना भी जूम करके इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, आप चले जाओ यहाँ पे बाय प्रेसिंग एन, इसका टूल पैनल को खोलोगे, और आप इसके टूल्स में जाओगे, जहाँ पे आपका ऑलरेडी टूल जो सेलेक्टेड होगा वो एक्टिव दिखाएगा। इसके ऑप्शन में जाएंगे, देन इसे ऑटो मर्ज को ऑन करेंगे, और इसको आपका सीन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 0.001 मीटर इसका थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, बहुत ही स्मॉल एरिया के थ्रेशोल्ड के हिसाब से इसको मैं 0.01 करता हूँ, 0.01। तो हम इसको ईजिली मैं इसके अराउंड जैसे मैं इसको रखूँगा, ये ऑटोमेटिक इसको स्नैप कर लेगा, जैसा आप देख सकते हो। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं इसके बाकी आगे का। तो इसका आगे में आप जितना भी आप इसको एक्सटेंड करते जाओ, यहाँ से ड्रैग करके। अब मैं इसको वर्टेक्स को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे आपको बनते जाता है। जस्ट ऐसे आप इसको बनाते जाओगे। तो इस टाइप से आप या तो आप सिंगल आप एज को पकड़ के इसको अलाइन कर सकते हो यहाँ पे, जो आप देखोगे कि साथ में ये स्नैप होते जा रहा है। तो इस प्रकार से ये टूल का जो बेसिक मैंने आपको बताया ये टूल होता है। इसके बिहाफ पे हम इसका एक लो पॉली वर्जन बनाते हैं। अगर मुझे इसमें एक्स्ट्रा एज इंसर्ट करना है तो कंट्रोल R प्रेस करेंगे, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं अभी तक, इंसर्ट एज लो पॉलीगन टूल। तो आप देखोगे यहाँ पे इंसर्ट एज भी आपका यहाँ पे कर दिया। इन सबको थोड़ा थोड़ा सा आप ड्रैग करोगे और ऐसे आपको बनता जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपका पॉलीगन जो है हमेशा हाइड होते जा रहा है। तो इसके लिए आप जाओगे इसका मॉडिफायर में, और इसका मॉडिफायर में आपको कुछ तो आपको यहाँ से सेटिंग्स मिलेंगे। आप ये श्रिंक रैप का सेटिंग्स आप देख सकते हो, इसको आप थोड़ा सा ड्रैग करके या इसको आप क्लोज कर दो। अब यहाँ पे ऑन सरफेस और ये जो हमें नहीं दिख पा रहा है, जो एक्चुअल दिखना चाहिए इसका वर्टेक्सेस प्रॉपर, तो अगर मैं इसको फ्रंट बैक करके थोड़ा सा हम सेट कर सकते हैं इसको फ्रंट बैक। देन इसका सब डिवीज़न लेवल को और बढ़ा सकते हो, लेकिन सब डिवीज़न लेवल को बढ़ाने का यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लो पॉली में टोपोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे 0 रहने दो। एबव सरफेस को आउट सरफेस करके या ऑन सरफेस करके आप इसको रख सकते हो, जिससे
आप इसका वर्टेक्स को भी देख के जज कर सकते हो, इसको रीएडजस्ट कर सकते हो। सिंपली आप कंट्रोल और यहाँ पे कर्सर जैसे ले जाते हो ब्लू हो जाता है, तो आप इसको ड्रैग करके रीअरेंज कर सकते हो। जस्ट मैं कर पा रहा हूँ, और फिर से आप आगे इसको कंट्रोल करना शुरू कर सकते हो। तो अगर मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ और कंट्रोल क्लिक कर देता हूँ एक बार, तो एक पॉइंट आपको ये ट्रायंगल से होते हुए बन के एक क्वाड बन जाता है। ओके, अगर मुझे किसी एक पॉलीगन को डिलीट करना है जो मैंने गलती से बना दिया, तो शिफ्ट को दबा के रखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिफ्ट प्रेस करके रखने से यहाँ पे आप इसको एज मोड पे भी जाके इसको देख सकते हो। वर्टेक्स मोड पे ऐसे रहना बेटर है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसको डिलीट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से हम सभी सरफेस को डिलीट कर सकते हैं। और ओनली कंट्रोल को ड्रैग करके अगर आपको फिर से बनाना है, तो आप या तो ट्रायंगल से शुरू करो यहाँ से और क्लिक करो, छोड़ दो, फिर से यहाँ क्लिक करो। आपको थोड़ा सा ये सीखने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस की चीज़ है, तब आप इसका स्पीड पकड़ सकते हो। और जैसे ही इसका फेस का सरफेस का जैसा लूप है, वैसे हम बना सकते हैं इसका लाइक इसका लूप जो हमारा डिवीज़न जो नया जनरेट हो रहा है, और इस तरीके से हम बनाते हैं। तो इसका एडवांस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आप पुराने वीडियो में जा सकते हैं। और इसमें बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो स्टेप्स होगा मैं ये सब कुछ अगला टूल्स को बताऊंगा, जैसे स्पिन टूल है, फिर आपका स्मूथ टूल से ये सब कैसे काम करते हैं। तो लेट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।